नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड में लॉकडाउन 3 जून तक बढ़ा दिया गया है। नई गाइडलाइंस जारी। झारखंड में लॉकडाउन 3 जून तक बढ़ाया गया है। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की कुछ रियायतों के साथ एक सप्ताह यानी 3 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी 27 मई की सुबह 6 बजे तक इसके तहत लॉकडाउन प्रभावी था, जो कि अब 3 जून सुबह 6 बजे तक प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अध्यक्षता में मंगलवार की हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में पहले से लागू सभी प्रतिबंधों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 3 जून तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने इस बार कई रियायतें भी दी है। इस रियायतों में सबसे बड़ा लाभ कृषि सेक्टर को मिला है। किसानों को बाजार तक अपना उत्पाद लेकर जाने के लिए ई पास की कतई जरूरत नहीं है। इससे किसान अपने उत्पाद, सब्जियां आदि लेकर सीधे बाजार पहुंच सकते हैं। तरबूज आदि स्थानीय उपज से संबंधित किसानों इससे लाभ मिलेगा। विकराल हुआ यास चक्रवात, झारखंड में विभिन्न जिलों में भारी तबाही, लगा हाई अलर्ट। राज्य में आ रहे यास चक्रवात की गंभीरता को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने सर्वाधिक संभावित प्रभावित 6 जिलों में उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। इन 6 जिलों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, रांची, खूंटी व बोकारो शामिल है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि यास चक्रवात के फलस्वरूप विद्युत आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में अस्पतालों में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। विद्युत विभाग विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में आपूर्ति ससमय बहाल करने की कार्रवाई करे, क्योंकि विद्युत आपूर्ति बाधित होने से पेयजल आपूर्ति बाधित होने की संभावना है। इसे ससमय बहाल किया जाना भी आवश्यक है। झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। रघुवर दास, अनुराग गुप्ता और अजय कुमार पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा है। राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में रांची के जगन्नाथपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराएं भी जुड़ेगी। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में रांची पुलिस ने इसके लिए लीगल ओपिनियन भी किया है। लीगल ओपिनियन मिलने के बाद अब रांची पुलिस ने राज्य सरकार से इसके लिए अनुमति मांगी है। जगन्नाथपुर थाने में दर्ज केस में पीसी एक्ट लगाने के बाद अदालत अगर आदेश देगा तभी पीसी एक्ट का मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जाएगा। पूर्व में भी मुख्यमंत्री ने डीजीपी अनुराग गुप्ता पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन कानून अड़चन के चलते अब तक एसीबी इस मामले में आगे नहीं बढ़ सका। अब बताया जा रहा है कि जगन्नाथपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी में पीसी एक्ट जुड़ने के बाद सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। कोरोना की दूसरी लहर में देश से ज्यादा झारखंड की मृत्यु दर, जानिए किस जिले में सबसे ज्यादा है खराब स्थिति। झारखंड में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। अस्पतालों में बेड खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन के लिए मारामारी कम हो गया है। लेकिन सबसे चिंताजनक पहलू है राष्ट्रीय औसत की तुलना में झारखंड में मृत्यु दर का अधिक होना। देश के कई राज्यों की तुलना में झारखंड में मृत्यु दर अधिक है। 24 मई तक राष्ट्रीय मृत्यु दर 1.10% थी, वहीं झारखंड में मृत्यु दर 1.46% थी, अर्थात 0.36% अधिक है। इसकी चिंता विशेषज्ञ भी जता चुके हैं। सुबोध जायसवाल को बनाया गया सीबीआई का नया डायरेक्टर, झारखंड से है खास रिश्ता। झारखंड के धनबाद जिले में पैदा हुए महाराष्ट्र कैडर के साल 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। उन्हें 2 साल के लिए यह जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र सरकार ने लंबी चर्चा बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। इस फैसले के पीछे सुबोध जायसवाल का लंबा अनुभव, उनकी छवि और ईमानदारी भी एक बड़ी वजह बनी है। वह इससे पहले सीआईएसएफ के डीजी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस वक्त गुजरात कैडर के आईपीएस प्रवीण सिन्हा सीबीआई की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्हें अतिरिक्त प्रभाव है। इस बड़े काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पद पिछले साल फरवरी से ही खाली है। सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और डिप्टी चीफ राकेश अस्थाना
बीच विवाद के साथ ये पद खाली चल रहा है। गोड्डा रेलवे स्टेशन के लिए कोच मेंटेनेंस फैसिलिटी के लिए निकला टेंडर, जल्द ही वॉशिंग पिट का भी टेंडर जारी होगा। संथाल परगना में गोड्डा रेलवे स्टेशन से हमसफर स्पेशल के शुरुआत के साथ ही अब यहां पर रेलवे कोच में पानी भरने के लिए कोच रखरखाव कार्य के प्रथम चरण की निविदा निकाली गई है। रेलवे का प्रयास है कि गोड्डा स्टेशन को और विकसित किया जाए ताकि यहां पर ट्रेन के रखरखाव की सारी सुविधा उपलब्ध हो जाए। इसी के तहत यहां से पहली निविदा निकली है। यहाँ गोड्डा रेलवे स्टेशन कोच में पानी भरने के लिए वाटर प्लांट व हाइड्रेंट लगाया जाएगा। यहाँ आने वाले ट्रेन आपको कोच में पानी मिल सकेगा, टॉयलेट व बाथरूम में भी पानी पहुंचेगा। स्टेशन पर भी पानी की सुविधा बढ़ेगा। वह कार्य पूरा होने के बाद अब हमसफर एक्सप्रेस को पानी के लिए भागलपुर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं अगले चरण में रेलवे स्टेशन पर क्लीनिंग व पीट सीट की व्यवस्था होगी। निःशुल्क कफन वाले मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन का भाजपा को जवाब, बोले क्या चाहते हैं मरने के बाद भी लोगों को न मिले शांति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कफन पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए भाजपा पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि कफन पर भाजपा राजनीति कर रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में कपड़ा दुकान बंद होने के कारण लोगों को अंतिम संस्कार में परेशानी हो रही थी। कई मंत्रियों ने बैठक में लोगों को हो रही इस परेशानी की ओर से सरकार का ध्यान दिलाया। मंत्रियों का कहना था कि कपड़ा दुकान बंद होने से अंतिम संस्कार के लिए कफन भी नहीं मिल रहे हैं। इस पर मैंने कहा कि सरकार इस समस्या का भी समाधान करेगी। इस बात को सरकार ने गंभीरता से लिया और अंतिम संस्कार के लिए कफन उपलब्ध कराने की बात कही है। केंद्रीय खेल मंत्रालय का फैसला, 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया सेंटर खुलेगा। लिस्ट में झारखंड का नाम नहीं। खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है, जिस पर कुल 14 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च आएगा। इन केंद्रों में महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र में किसी एक खेल का सुविधा उपलब्ध होगी। अरुणाचल प्रदेश के 24 जिलों में सबसे अधिक 52 सेंटर खोले जाएंगे, लेकिन इस बार खेलो इंडिया सेंटर खोले जाने वाली सूची में झारखंड का नाम नहीं है। वर्ष 2020 में झारखंड को 12 सेंटर दिए गए थे। इनमें से मात्र 2 सेंटर ही चालू हो पाया, शेष 10 सेंटर चालू नहीं हो पाए थे। कर्मचारियों में फैली एचईसी के बंद होने की बात, फिर जानिए क्या हुआ। एचईसी में कर्मचारियों के बीच मंगलवार को यह अफवाह फैल गई कि इससे कर्मचारियों में काफी अफरा तफरी का माहौल था। कर्मचारियों के बीच ये बात फैल गई कि केंद्र सरकार के द्वारा एचईसी में कंपनी को दिसंबर 2021 तक बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि बाद में यूनियन की तरफ से साफ किया गया है कि भारी उद्योग मंत्रालय की तरफ से रूटीन प्रोसेस के तहत कंपनी से लिखा और कर्मचारियों की संख्या आदि की जानकारी ली गई है। एचईसी हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के महामंत्री राणा संग्राम सिंह ने कहा कि एचईसी को हम बंद नहीं होने देंगे। हजारों लोगों का परिवार इस पर निर्भर है। मामला 10th रिजल्ट 2021 का है। छात्र से संपर्क नहीं हो पाया तो दिखाया जाएगा अनुपस्थिति, रुक जाएगा रिजल्ट। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करने के लिए एक स्कीम बनाई है। स्कूल द्वारा इंटरनल असेसमेंट के तहत दिए जाने वाले अंकों को टेबुलेशन की क्या नीति होगी, कैसे तैयार होगा रिजल्ट। छात्रों और स्कूलों को कई तरह की समस्याएं हो सकती है। इनके द्वारा इस तरह के लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सीबीएसई ने ऐसे ही 57 सवालों के जवाब अपने वेबसाइट पर दिया है। एक सवाल है कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी असेसमेंट में उपस्थित नहीं होता है तो स्कूल द्वारा छात्र का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। इसके जवाब में सीबीएसई ने कहा कि यदि कोई छात्र स्कूल द्वारा आयोजित किसी भी मूल्यांकन में उपस्थिति नहीं होता है तो स्कूल एक ऑफलाइन या ऑनलाइन या फिर एक टेलीफोनिक असेसमेंट कंडक्ट कर सकता है और रिकमेंडेशन को प्रमाणित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य रिकॉर्ड करके रखा सकता है। यदि छात्र में संपर्क नहीं हो पाया तो उसे अनुपस्थित दिखा दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि कुछ चयनित सवाल और उसके जवाब। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।